हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद इंजीनियर सोहेल में। तो दोस्तों, आज मूल विधि की दूसरी क्लास है आपकी। पहली क्लास दोस्तों हो चुकी है। जिस किसी ने भी ना देखी हो दोस्तों, वो ज़रूर जाके दोस्तों पहली क्लास को देखें। और हमने एक प्लेलिस्ट अलग से बना रखी है दोस्तों, यूपीएसआई मूल विधि करके, आप वहाँ जाकर उस क्लास को देख सकते हैं। तो दोस्तों, क्लास स्टार्ट करने से पहले एक बात ज़रूर आपसे कहूँगा कि आप जितना भी पढ़ रहे हैं मूल विधि में, वो सभी की दोस्तों पीडीएफ टेलीग्राम पर दे रखी है मैंने। तो टेलीग्राम पर जाकर दोस्तों आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा और वहाँ से ये पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों, जो भी चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि मैं ऐसी ही रिलेटेड वीडियोज़ आप सभी के लिए लेकर आता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम सेकेंड क्लास। तो पहली क्लास में हमारी 80 धारा हो चुकी थी। धारा 80 तक हम लोग यहाँ तक कर चुके थे दोस्तों। तो अब स्टार्ट करते हैं हम आगे की क्लास। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर स्टार्ट करें हम, तो क्या होगा, दुर्घटना क्या है, एक अच्छी प्रतिरक्षा है, किंतु यह अनेक अपवादों के अधीन है जो निम्न है। कार्य आपराधिक आशा या ज्ञान के बिना किया गया हो, कार्य विधिपूर्ण प्रकार और विधिपूर्ण साधनों के द्वारा किया गया हो, कार्य उचित सावधानी और सतर्कता से किया गया हो, और दोस्तों क्या है, कार्य विधिपूर्ण हो। ठीक है, मतलब कार्य की, दुर्घटना की भी कोई योजना बनाई गई हो तो वो क्या कहलाएगा, तो वह अपराध कहलाएगा। अन्यथा भूल में होता है दोस्तों किसी भी, तो वह अपराध ऐसा नहीं कहलाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, भारतीय दंड संहिता की धारा 81 आवश्यकता के आधार पर आपराधिक दायित्व से प्रतिरक्षा से संबंधित है। ठीक है, आर बनाम डडले एंड स्टीफन का वाद आवश्यकता के आधार पर प्रतिरक्षा के इसी साधारण अपवाद से संबंधित है। भारतीय दंड संहिता की धारा 82 के अंतर्गत कोई बात अपराध नहीं है जो 7 वर्ष से कम आयु के शिशु द्वारा की जाती है। कोई बात ऐसी अपराध नहीं है जो 7 वर्ष के बच्चे से या 7 वर्ष से कम उम्र के द्वारा की जाती है। 7 वर्ष के शिशु को भी सभी अपराध दायित्व के मुक्त रखा गया है। ठीक है, क्या है, धारा 83 के अंतर्गत 7 वर्ष के ऊपर किंतु 12 वर्ष से कम आयु के अपरिपक्व समझ के शिशु को आपराधिक दायित्व से अनुमुक्ति प्राप्त है, किंतु परिपक्व समझ वाले शिशु दायित्व के अधीन होंगे। अब क्या है दोस्तों, भारतीय दंड संहिता क्या कहती है। भारतीय दंड संहिता की धारा 84 के अंतर्गत विकृचित व्यक्ति के कार्य को अपराध नहीं माना जाता है, परंतु यदि अपराध करते समय अभियुक्त यह जानता था कि वह विधि विरुद्ध कार्य कर रहा है तो ऐसा होने पर वह दंडित हो जाएगा। ठीक है, मैकनॉटनवाद विकृचित या अनसाउंड माइंड के आधार पर बचाव संबंधी सिद्धांत प्रतिपादित करता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 85 में अनैच्छिक अपनी इच्छा के विरुद्ध मत्तता के आधार पर आपराधिक दायित्व से प्रतिरक्षा बचाव का प्रावधान करती है। ठीक है, फिर धारा 86 की दोस्तों अगर हम बात करें तो धारा 86 दोस्तों क्या कहती है। धारा 86 के स्वैच्छिक मत्तता से संबंधित है, अर्थात अपनी इच्छा मत होकर अपराध करना बचाव नहीं है। क्लियर है सभी को। चलिए, फिर क्या है दोस्तों आपका, भारतीय दंड संहिता की धारा 87 रोमन विधि शास्त्र के प्रसिद्ध सूत्र वॉलेंटी नॉन फिट इजूरिया पर आधारित है। वॉलेंटी नॉन फिट इजूरिया पर आधारित है, जिसका अर्थ है स्वैच्छिक कार्य अप्रकृत नहीं है। ठीक है, धारा 87 के अंतर्गत सम्मति या सम्मति से किए गए कार्य को प्रतिरक्षा का एक आधार माना गया है, किंतु यह बचाव इसी धारा में वर्णित निम्न अपवादी के अधीन है। जो धारा 87 है उसके अंतर्गत क्या कहा है, सम्मति से किए गए कार्य को, मतलब सम्मति से मतलब इच्छा से किए गए कार्य को प्रतिरक्षा का आधार माना गया है। ठीक है, सम्मति क्या होती है, 18 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्ति द्वारा दी गई हो, कार्य से मृत्यु या घोर उपहारित कारित करना आशयित ना हो, उपयुक्त की सभ्यता का ज्ञान हो। ठीक है, ये सभी क्या हैं, आपकी सम्मति वाली चीज़ें हैं। ठीक है, फिर दोस्तों क्या कहती है आपकी भारतीय दंड संहिता। भारतीय दंड संहिता की धारा 94 के अंतर्गत हत्या और मृत्यु से दंडनीय अपराधों को छोड़कर यह कार्य जिसको कोई व्यक्ति मृत्यु की तुरंत धमकी द्वारा विवश किए जाने के फलस्वरूप करता है अपराध नहीं होगा। ठीक है, भारतीय दंड संहिता की धारा 95 के अनुसार तुच्छ अपहानिकरित करने वाला कार्य अपराध नहीं है। तुच्छ अपराध करने वाला कोई भी अपराध नहीं है। तुच्छ अपहानि वह है जिसे मामूली समझकर स्वभाव वाला कोई व्यक्ति उसकी शिकायत नहीं करता। छोटी मोटी कोई भी बात जैसे हो जाती है दोस्तों, किसी का पेन चुरा लिया, किसी की चप्पल चुरा ली, तो ये दोस्तों क्या है, ये तुच्छ अपराध है। ठीक है, भारतीय दंड संहिता की धारा 96 से 106 तक के व्यक्ति के शरीर तथा संपत्ति संबंधी प्रतिरक्षा का अधिकारों का वर्णन किया गया है। 96 से 106 तक।
धारा आपकी 100 क्या कहती है दोस्तों, धारा 100 दोस्तों आपकी क्या कहती है, धारा 100 के अनुसार निम्नलिखित परिस्थितियों में शरीर के प्राइवेट सुरक्षा के अधिकार के उपयोग के लिए किसी व्यक्ति की मृत्यु तक कारित करने का अधिकार है। ठीक है, मृत्यु तक कारित करने का अधिकार है जब हमले के परिणाम स्वरूप मृत्यु की युक्तियुक्त आशंका हो। और नेक्स्ट क्या है, जब हमले से घोर उपहाति कारित होने की युक्तियुक्त आशंका हो, बलात्संग के आशय से हमला हो, प्रकृति विरुद्ध काम तृष्णा के लिए किया गया हमला हो, व्यापहरण या अपहरण करने के लिए किया गया हमला। जैसे दोस्तों इसमें कह रहा है कि जो धारा आपकी 100 है, इसमें निम्नलिखित परिस्थितियों में शरीर की प्राइवेट सुरक्षा के अधिकार के उपयोग के लिए किसी व्यक्ति की मृत्यु तक कारित करने का अधिकार। मतलब कोई दोस्तों आपको लग रहा है कि ये मुझे मारने वाला है या मुझे किसी को ऐसा डर है कि मेरे साथ बलात्संग होने वाला है, तो उसको मार सकता है, वो सामने वाले की मृत्यु तक कर सकता है। ठीक है, ये क्या है, अधिकार है। तेजाब फेंकने या प्रयोग करने का उसके प्रयत्न पर गंभीर उपहति की युक्तियुक्त आशंका हो। देखिए यही सब चीज़ कहने का मतलब है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति आपको मारने आया, ठीक है, कोई व्यक्ति क्या हुआ, आपको मारने आया और आपको आशंका है कि यह व्यक्ति मुझे मारने आया है, तब आप उस व्यक्ति को मार सकते हैं। तो यह क्या होगा, अपराध नहीं होगा, ये आपने अपने बचाव में ऐसा किया है। ठीक है, भारतीय दंड संहिता की धारा 103 के अनुसार निम्नलिखित स्थितियों में संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने तक है। जैसे लूट है, रात्रों गृहभेदन है, अग्नि द्वारा रिष्टि है, चोरी, रिष्टि या गृह अतिचार जिससे मृत्यु या घोर उपहति की आशंका हो। भारतीय दंड संहिता की धारा 107 में परिभाषित दुष्प्रेरण या अबेटमेंट का अपराध उकसाने द्वारा, ठीक है, किसमें है, उकसाने द्वारा है, सशय सहायता द्वारा तथा षड्यंत्र में शामिल होने से गठित होता है। जयदेव बनाम स्टेटवाद का संबंध आत्मरक्षा के अधिकार से है। ये एक केस था जयदेव बनाम स्टेटवाद का, तो इसका संबंध दोस्तों किससे था, आत्मरक्षा के अधिकार से। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, भारतीय दंड संहिता की धारा 120 का ए आपराधिक षड्यंत्र या क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की परिभाषा दी गई है 120 के ए में। ठीक है, धारा 120 के ए में दी गई है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका, भारतीय दंड संहिता की धारा 120 का आपराधिक षड्यंत्र से संबंधित है। यह धारा कहती है कि कोई अपराध करने के लिए केवल राजी हो जाना ही अभियुक्त को दंड देने के लिए पर्याप्त है। यूपीएसआई में आया हुआ दोस्तों आपका क्वेश्चन है। भारतीय दंड संहिता की धारा 120 का बी में आपराधिक षड्यंत्र के लिए दंड का प्रावधान दिया गया है। 120 के बी में दिया गया है दंड का प्रावधान। धारा 120 का एक क्या है, धारा 120 के एक के अनुसार जब दो या दो से अधिक व्यक्ति कोई अवैध कार्य अथवा कोई ऐसा कार्य जो अवैध नहीं है, अवैध साधनों द्वारा करने या करवाने को सहमत होते हैं, तब ऐसी सहमति आपराधिक षड्यंत्र कहलाती है। ठीक है, ये क्या कहती है आपकी धारा 120 का ए। ठीक है, चलिए विनायक दामोदर सावरकर वाद। ठीक है, फिर क्या केस है, विनायक दामोदर सावरकर का वाद नासिक षड्यंत्र के नाम से जाना जाता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 121 में भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करना या युद्ध करने का प्रयत्न करना या युद्ध करने का दुष्प्रेरण करना मृत्यु दंड से या आजीवन कारावास तक जुर्माने से भी दंडनीय हो सकते हैं। या तो मृत्यु दंड से आजीवन कारावास और जुर्माना दोनों को हो सकते हैं। धारा 121 कहती है अगर आप भारत के खिलाफ कोई षड्यंत्र करते हैं, किसी और से मिलते हैं, जाके भारत के खिलाफ कोई चाल चलते हैं या कोई भी नुकसान देना चाहते हैं देश को, तो आपके खिलाफ मृत्यु दंड की सजा या आजीवन कारावास या फिर आपको जुर्माने से भी दंड दिया जा सकता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 122 में आजीवन कारावास अथवा 10 वर्ष तक की अवधि के लिए कारावास का उपबंध है। धारा 122 में आजीवन कारावास और 10 वर्ष तक की अवधि के लिए कारावास का उपबंध है। ये यूपीएसआई में आया हुआ क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर। ठीक है, फिर दोस्तों क्या है आपका, भारतीय दंड संहिता की धारा 124 का ए किससे संबंधित है, राजद्रोह को परिभाषित करती है। धारा 124 का ए के अनुसार जो कोई बोले गए या लिखे गए शब्दों द्वारा या संकेतों द्वारा, दृश्य रूपण द्वारा अथवा अन्यथा भारत में विधि द्वारा स्थापित सरकार के प्रति घृणा या अवमान पैदा करेगा या पैदा करने वाला प्रयत्न करेगा, अप्रीति प्रदीप्त करेगा या करने का प्रयत्न करेगा, वह आजीवन कारावास से जिसमें जुर्माना जोड़ा जा सकेगा या 3 वर्ष तक के कारावास से जिसमें जुर्माना जोड़ा जा सकेगा या जुर्माने से दंडित किया जाएगा। जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा और उसे कारावास भी हो सकती है आजीवन 124 का ए के तहत। ठीक है, फिर क्या है दोस्तों आपको, भारतीय दंड संहिता की धारा 141 में विधि विरुद्ध जमाव
को परिभाषित किया गया है। 141 के अनुसार 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का जमाव विधि विरुद्ध जमाव कहा जाता है। यदि उन व्यक्तियों का जिनमें से जमाव घटित होता है सामान्य उद्देश्य विधि अथवा विधिक प्रक्रिया के निष्पादन का प्रतिरोध करता है, तब आपको 141 के तहत, ठीक है। भारतीय दंड संहिता की धारा 143 के अनुसार जो कोई विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य होगा वह दोनों में से किसी की भांति कारावास से, क्या होगा आपका, कारावास से जिसकी अवधि 6 माह तक हो सकेगी या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकेगा। इसमें भारतीय दंड संहिता आपसे सुनी होगी, धारा 144 लागू हो गई है। ऐसे करते हैं ना, धारा 144 लागू हो गई, कर्फ्यू में भी लागू हुई थी, आपकी कोरोना में भी लागू हुई थी। तो इसका मतलब यही था कि 4 या 5 व्यक्ति एक साथ इकट्ठे कहीं खड़े नहीं हो सकते, वो जमाव होता है आपका, ठीक है, जो मैंने अभी आपको समझाया था। चलिए, भारतीय दंड संहिता की धारा 146 के अनुसार 5 या इससे अधिक सदस्यों का जमाव द्वारा ऐसे जमाव के सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में किया गया बल प्रयोग हिंसा या बलवा कहलाता है, ठीक है। हिंसा या फिर बलवा आपका कहलाता है। क्लियर सभी को बात। भारतीय दंड संहिता की धारा 147 के अनुसार जो कोई बलवा करने का दोषी होगा वह दोनों में से किसी भांति कारावास को जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से दोनों से दंडित किया जाएगा, ठीक है। भारतीय दंड संहिता की धारा 149 क्या कहती है दोस्तों, आपकी संयुक्त दायित्व के सिद्धांत का प्रतिपादन करती है। संयुक्त दायित्व के सिद्धांत की अपेक्षा यह है कि विधि विरुद्ध जमाव के किसी सदस्य द्वारा सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने के लिए कोई कार्य किया जाए। सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने के लिए कम से कम 5 व्यक्ति होने चाहिए, ये बात कही गई है। सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने के लिए कम से कम 5 व्यक्ति भी होना जरूरी है। धर्म, मूलवंश, जन्म स्थान, निवास स्थान, भाषा आदि समुदाय में किसी के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ाने के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 153 का में दंडित किया जाता है, ठीक है। राष्ट्रीय अखंडता पर प्रतिकूल, फिर क्या बात है, राष्ट्रीय अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले लांछन का उपबंध भारतीय दंड संहिता की धारा 153 खा में किया गया है। भारतीय दंड संहिता की धाराएं 154, 155 तथा 156 दांडिक विधि में प्रतिनिधि दायित्व को स्वीकार करती हैं। प्रतिनिधिक दायित्व सिद्धांत सर्वप्रथम आर बनाम हिंगिस 1730 के बाद में प्रतिपादित किया गया था। भारतीय दंड संहिता की धारा 159 दंगा या एफरे को परिभाषित करती है, जिसके अनुसार जबकि 2 या 2 से अधिक व्यक्ति लोक स्थान पर लड़कर लोक शांति में विघ्न डालते हैं तब यह कहा जाता है कि वह दंगा करते हैं, ठीक है। धारा 160 के अनुसार दोस्तों क्या है, धारा 160 के अनुसार दंगा के अपराध के लिए 1 माह तक का कारावास और 100 रुपये जुर्माना या दोनों कारावास और जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 170 के अंतर्गत लोक सेवक का प्रतिरूपण या पर्सनेटिंग एक अपराध है। मिथ्या सूचना इत्तला देने को भारतीय दंड संहिता की धारा 177 में दंडित किया गया है। 6 मास का साधारण कारावास या 1000 रुपये दोनों से दंडित किया जाता है। अच्छा, एक होता है साधारण कारावास और एक होता है दोस्तों आपका कठिन कारावास, ठीक है, या कठिन कह लो या कठोर कह लो। तो साधारण कारावास होता है तो वहाँ पे क्या होता है, आपको सिर्फ रोटी तोड़नी होती है बैठे बैठे या लेटे लेटे। और कठिन कारावास में दोस्तों पता ही है आपको, मजदूरी वगैरह आपसे करवाते हैं, वो क्या होता है, कठिन कारावास, ठीक है। तो आज वीडियो हम लोग यहीं तक रखते हैं, धारा 177 तक। तो दोस्तों कल जो हम वीडियो लेकर आएंगे उसमें हम आगे का डिस्कस करेंगे। तो सभी लोग दोस्तों चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन जरूर दबा दें। दोस्तों आज कुछ तबीयत सी ठीक नहीं लग रही है, इसलिए आपकी क्लास यहीं रखते हैं हम लोग। और मेरा भी ज़्यादा इस टाइम में थोड़ा आराम करने का थोड़ा वो हो रहा है दोस्तों, बुखार सा आ रहा है। तो इसलिए दोस्तों आप सभी से निवेदन है, आप सभी लोग दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं। कल हम आगे यहीं से कंटिन्यू करते हैं। और टेलीग्राम पर जाके दोस्तों आप ज़रूर जुड़ जाइए, क्योंकि टेलीग्राम पर इसकी PDF मैंने भेज दी है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।